भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धन्वंतरी जयंती धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान धन्वंतरी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें तथा लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदैव आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। भक्तजनों, आज हम आपको धनतेरस के विषय में बताने जा रहे हैं। धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा धनतेरस आपको कब मनाना चाहिए, क्योंकि इस बार कई पंचांगों में धनतेरस अलग अलग प्रकार से बताई है। कुछ पंचांगों में 12 नवंबर 2020 गुरुवार के दिन धनतेरस बताई है। वहीं कुछ पंचांगों में 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को धनतेरस बताई है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के माध्यम से प्रकट हुए थे तथा इस पृथ्वी पर उन्होंने अमृत का आदान प्रदान किया था। संसार में जितनी भी औषधियां हैं और जितने भी अमृत तत्व है, यानी जिससे व्यक्ति को पुनर्जीवन मिलता है, वो सभी औषधियों के स्वामी भगवान धन्वंतरी माने जाते हैं। और धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। चूंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश जो कि पात्र का लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन पात्र खरीदने की परंपरा है, धातु खरीदने की विशेष परंपरा है। इस दिन जो मनुष्य धातु की खरीदी करता है या फिर सोना चांदी के आभूषण खरीदता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। इसी के साथ में पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन यमराज के लिए दीपदान किया जाता है, यानी अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए, परिवार की लंबी आयु के लिए यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। इसी के साथ माता महालक्ष्मी तथा भगवान का पूजन भी किया जाता है और कुबेर भगवान की प्रसन्नता के लिए इस दिन विशेष पूजन अर्चन तथा आराधना की जाती है। धनतेरस बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इस दिन का हम सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार धनतेरस अलग अलग पंचांगों में अलग अलग दिन बताई है। लेकिन हम आपको बता दें कि धनतेरस एक ऐसा पर्व है जो प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में मनाना चाहिए। साथ ही उदयकालीन त्रयोदशी तिथि जिस दिन हो उस दिन धनतेरस मानना चाहिए। इस बार त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर की रात 9:30 से होगा, जो कि 13 नवंबर की शाम को 6 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। यानी 12 नवंबर की रात 9:30 से धनतेरस प्रारंभ हो रही है, जो कि 13 नवंबर को शाम को 6 बजे तक धनतेरस रहेगी। यानी उदया तिथि के अनुसार यदि हम देखें तो वो 13 नवंबर 2020 शुक्रवार के दिन ही धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का महापर्व रहेगा। वहीं यदि प्रदोष कालीन यानी शाम के समय यदि त्रयोदशी तिथि को हम देखें तो वो 13 नवंबर को ही रहेगी। चूंकि 12 नवंबर को रात में 9:30 से प्रारंभ हो रही है और जब हम अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें प्रदोष कालीन यानी शाम का समय देखा जाता है। इसलिए प्रदोष व्यापिनी धनतेरस 13 नवंबर को है और इसी दिन प्रदोष तिथि भी है। तो इसलिए यह धनतेरस बड़ी ही महत्वकारी मानी जाएगी। क्योंकि कई लोग अनेक पंचांगों के अनुसार 12 नवंबर को भी धनतेरस मनाएंगे। 12 नवंबर को भी आप मना सकते हैं, क्योंकि रात्रि व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि है वो 12 नवंबर को है और सूर्योदय व्यापिनी तथा प्रदोष व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि है वो 13 नवंबर को है। तो आप यदि हमारे मत के अनुसार धनतेरस मनाना चाहते हैं तो आपको 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को ही धनतेरस का महापर्व मनाना चाहिए। यदि आप 12 नवंबर को भी धनतेरस का पर्व मनाते हैं तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि रात्रि व्यापिनी धनतेरस है, इसलिए आप 12 नवंबर को भी मना सकते हैं और 13 नवंबर को भी मना सकते हैं। लेकिन विशेष करके हम आपको यह सलाह देंगे कि आप 13 नवंबर को यदि धनतेरस का पर्व मनाएंगे तो अति उत्तम रहेगा।
धनतेरस के जो शुभ मुहूर्त रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। प्रदोष व्यापिनी धनतेरस 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को है और इसमें सर्वोत्तम समय जो माना जाएगा, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो धनतेरस का होगा, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। और प्रदोष काल में ही माता महालक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। और प्रदोष काल का जो समय होगा वो शाम को 5:37 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का जो समय होगा उसे प्रदोष काल कहा जाएगा। प्रदोष काल में दीपदान व माता महालक्ष्मी का पूजन करना अत्यंत शुभ रहता है। इसके अलावा पूरे दिन और शाम तक स्थिर लग्न रहेगी। स्थिर लग्न का भी धनतेरस तथा दिवाली की पूजा में विशेष महत्व होता है। स्थिर लग्न में यदि हम खरीदारी करते हैं या फिर माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर या भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करते हैं तो हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। चौघड़िया के मुहूर्त तो अपने आप में सर्वोत्तम माने ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही यदि आप स्थिर लग्न में पूजन पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो आपको स्थायित्व जो है सभी कार्यों में प्राप्त होगा तथा आपको स्थायी सिद्धि प्राप्त होगी और आपके घर में स्थिर रूप से माता महालक्ष्मी निवास करेगी। तो स्थिर लग्न जो रहेगी वो 13 नवंबर को सुबह सबसे पहली स्थिर लग्न होगी, जिसे वृश्चिक लग्न कहा गया है। और वृश्चिक लग्न 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को सुबह 6:51 से लेकर के सुबह 9:07 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद दूसरी जो स्थिर लग्न है जिसे कुंभ लग्न कहा गया है, कुंभ लग्न दोपहर 12:59 से लेकर के दोपहर 2:32 तक दूसरी कुंभ लग्न स्थिर लग्न रहेगी। और इसके बाद तीसरी जो स्थिर लग्न होगी वो शाम को होगी, जिसे वृषभ लग्न कहा जाता है। वृषभ लग्न में चूंकि शाम का समय भी होता है, गोधूली वेला का समय भी इस समय आ जाता है, प्रदोषकालीन मुहूर्त भी इस समय आ जाता है, इसलिए इसको सर्वोत्तम माना जाता है और वृषभ लग्न सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्थिर लग्न वृषभ लग्न का जो समय रहेगा 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को शाम को 5:43 से लेकर के शाम को 7:42 तक का जो समय रहेगा वो वृषभ स्थिर लग्न का समय रहेगा। इसमें आप भगवान धन्वंतरी का पूजन कर सकते हैं, यमराज के लिए दीपदान कर सकते हैं, इसके अलावा माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं तथा आप अपने घर में लक्ष्मी कुबेर का विशेष पूजन, मंत्र जाप इत्यादि कार्य संपन्न कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन मुहूर्तों में धनतेरस की खरीदारी भी कर सकते हैं, जैसे आभूषण खरीदना, नई वस्तु खरीदना, नया वाहन खरीदना, नया घर खरीदना, नया एग्रीमेंट करना या फिर नया अनुबंध करना या फिर नया पदभार ग्रहण करना या कोई भी आप अपने जीवन से संबंधित शुभ और मांगलिक कार्यक्रम यदि आप संपन्न करना चाहते हैं तो इन मुहूर्तों में आप संपन्न कर सकते हैं। तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। इसके अलावा घर परिवार में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और धनतेरस की जो चौघड़िया के अनुसार मुहूर्त होंगे वो इस प्रकार होंगे। प्रातः सबसे पहला मुहूर्त होगा यानी 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को सबसे पहला धनतेरस का मुहूर्त होगा, सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का होगा। उसके बाद दोपहर का जो अगला मुहूर्त होगा वो दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 तक का होगा। उसके बाद तीसरा मुहूर्त होगा शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक का और 6 से रात्रि 9 बजे तक का। और उसके बाद 9 से 10:30 का भी मुहूर्त जो है अति उत्तम इसमें माना जाएगा। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। अपने मुख्य द्वार के बाहर शुभ मुहूर्त में आप संध्या काल में एक चौकी के ऊपर रोली का स्वस्तिक बनाइए और उस स्वस्तिक के ऊपर एक दीपक रखिएगा और उस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना चाहिए। आप चाहें तो उसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल उसमें उत्तम माना गया है। और उसमें बत्ती रख करके उसे प्रज्वलित करें, उसमें एक छिद्र युक्त कोड़ी डाल देवे और अब इस दीपक
के चारों ओर 3 बार गंगा जल छिड़के, दीपक को रोली से तिलक लगा करके अक्षत और मिष्ठान्न आदि इसमें चढ़ाएं। इसके बाद इसमें कुछ दक्षिणा आपको रखनी चाहिए तथा दीपक का पुष्प गंध अक्षत से पूजन करना है। इसके बाद हाथ जोड़ करके यमराज से, यमदेव से प्रार्थना करें कि हमारे घर के प्रत्येक सदस्य दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और उनको किसी भी प्रकार से नरक की प्राप्ति न हो, यानी कोई भी घर का सदस्य जो है अल्प आयु में स्वर्ग को न सिधारे। इस प्रकार सभी की लंबी आयु के लिए आपको यमराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए और उस समय परिवार के प्रत्येक सदस्य को तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद इस दीपक को अपने मुख्य द्वार के दाहिनी ओर आपको रखना होगा। यमराज का पूजन अर्चन करने के बाद ही आपको भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी तथा कुबेर का पूजन करना चाहिए और वहां पर जो दक्षिणा आपने अर्पण की थी या जो भी सामग्री चढ़ाई थी उनका तो विसर्जन कर देना है और जो दान दक्षिणा रुपए पैसे आपने चढ़ाए थे वो किसी भी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ पंचांगों में, कैलेंडरों में 12 नवंबर को धनतेरस बताई है तो 12 नवंबर को जो धनतेरस रहेगी उसके भी हम आपको मुहूर्त बता देते हैं। सबसे पहला मुहूर्त 12 नवंबर को जो धनतेरस मान रहे हैं उनके लिए सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा और उसके बाद जो अगला मुहूर्त प्रारंभ होगा वो दोपहर जो है यानी प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होकर के दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगला मुहूर्त जो होगा वो शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक का मुहूर्त रहेगा तथा रात्रि के समय यदि वो पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो रात का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रात को यानी 6 बजे से प्रारंभ होकर के रात्रि 9 बजे तक का रहेगा। ये मुहूर्त 12 नवंबर 2020 गुरुवार को जो धनतेरस मान रहे हैं उनके लिए रहेगा। इन दोनों दिनों में से आप किसी भी दिन पूजन अर्चन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, लेकिन हमारी सलाह के अनुसार हम आपको पुनः बता दें कि 13 नवंबर 2020 को प्रदोष व्यापिनी धनतेरस है, इसलिए उसी दिन आपको धनतेरस का महापर्व मनाना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको यदि पूजन अर्चन करना है अपने घर में तो आप अपने पूजा स्थल पर या अपने घर के पूर्व दिशा में स्वच्छ भूमि को लीप करके या पोछा लगा करके आपको वहां पर चौक बनाना चाहिए, चौक पूरना चाहिए। चौक हल्दी का हो सकता है, आटे का भी आप बना सकते हैं या रंगोली का आप बना सकते हैं। उसके ऊपर आपको लाल या पीला कपड़ा बिछाना चाहिए तथा उसके ऊपर आपको माता महालक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी के निमित्त सुपारी रख सकते हैं या उनका चित्र या उनकी मूर्ति हो तो उनकी भी आप स्थापना कर सकते हैं तथा गौरी गणेश और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं या चावल की ढेरी लगा करके उसके ऊपर तांबे का या मिट्टी का या अन्य कोई कलश आप स्थापित करें तथा कलश के ऊपर आम के पत्ते 5 या 7 तथा 11 आप रख देवे और आम के पत्तों के ऊपर आपको नारियल यानी श्रीफल रख देना चाहिए तथा यदि आप सबसे पहले पूजन आरंभ करते हैं तो एक पूजन की थाली आपको तैयार करना होगी और उस थाली में रोली, चावल, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा, पुष्प और लौंग, इलायची, पान, फल, सुपारी, नैवेद्यम और ये सब पूजा की सामग्री आप रख करके तैयार करें और एक जल का लोटा अपने सामने रखिएगा तथा सबसे पहले आपको समस्त वस्तुओं के ऊपर गंगा जल प्रोक्षण करना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए और उसके बाद आपको स्वयं को 3 बार आचमन करना चाहिए। आचमन करते समय आपको ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इस प्रकार 3 बार आपको आचमन करना होगा तथा आचमन करने के बाद आप जो है अपने मस्तक पर स्वयं तिलक लगाएं, क्योंकि जब हम देवी देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं तो सबसे पहले अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी किसी भी देवता की पूजा और आराधना करने के पहले हमको स्वयं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए तथा रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और जो विवाहित महिलाएं होती है उनको अपने उल्टे हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और जो कुंवारी कन्याएं होती है
उनको अपने उल्टे हाथ में जो है सीधे हाथ में कुंवारी कन्याओं को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और अन्य सभी महिलाओं को जो है अपने उल्टे हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस प्रकार पूजन आप प्रारंभ करें तथा आप सबसे पहले दीपक वहां पर प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का पूजन करें और दीपक का पूजन करने के बाद आप भगवान सूर्य नारायण का और चंद्र नारायण का पूजन करें तथा नवग्रहों का ध्यान करके और आकाश मंडल की ओर एक पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए तथा हाथ में जल, सुपारी, चावल, पुष्प और कुछ पैसे रख करके संकल्प करने चाहिए। धनतेरस की पूजा का संकल्प इस प्रकार रहेगा, 3 बार आपको विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है और उसके बाद आप कहिएगा कि आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस का पूजन अर्चन हम संपन्न करने जा रहे हैं। माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा भगवान धन्वंतरी का भरपूर आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहे तथा भगवान यमराज की भी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। इस प्रकार मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। आप अपना नाम गोत्र बोल करके भगवान के सामने वो संकल्प अर्पण कर दीजिएगा और उसके बाद सबसे पहले आपको पूजन करना है गौरी गणेश का। गौरी गणेश के रूप में भगवान गणेश जी या फिर गौरी माता की वहां पर मूर्ति स्थापित करें। यदि नहीं है तो 2 सुपारी आपको रखना चाहिए और उनका पूजन करने के लिए उनको 4 बार जल आपको अर्पित करना है। 4 बार जल चढ़ाने का अर्थ होता है 1 बार उनके पांव धुलाएं, दूसरी बार उनको हाथ धुलाएं और तीसरी बार उनको आचमन यानी कुल्ला करवाएं और चौथी बार उनको सर्वांग स्नान करवाएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाएं तथा पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से उनको स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, इत्र वाले जल से स्नान कराएं तथा उनको कलावा यानी मोली या फिर रक्षा सूत्र आपको अर्पित करना चाहिए। और जो पुरुष देवता होते हैं उनको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनको चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद उनको पुष्प अर्पित करना चाहिए तथा गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए और माता गौरी जी को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद उनको सर्व सौभाग्य द्रव्य यानी हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल इत्यादि वस्तु सिंदूर के साथ में और पुष्प के साथ में उनको अर्पित करनी चाहिए तथा धूप और दीप उनको प्रदर्शित करना चाहिए और धूप और दीप दिखाने के पश्चात हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद में उनके सामने नैवेद्य आप रख दीजिएगा। जो नैवेद्य आपने घर में तैयार किया है, जो मिठाई आपने उनके लिए तैयार की है, उसका नैवेद्य उनके सामने रख दीजिएगा और उसी समय आपको फल भी रख देना है तथा पूंगी फल तांबूल यानी पान का बीड़ा भी आपको वहां पर रख देना चाहिए और उसके बाद उनको द्रव्य दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे अनिवार्य रूप से चढ़ा दीजिएगा। उसके पश्चात उनको जो है आप प्रार्थना करें। इसी प्रकार जो है कलश का पूजन करना है तथा भगवान धन्वंतरी का भी पूजन आपको करना चाहिए और इसी प्रकार आपको भगवान कुबेर तथा माता महालक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए और सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद आपको आरती का गान करना चाहिए। माता लक्ष्मी की आप आरती गा सकते हैं या भगवान विष्णु की आरती भी आप गा सकते हैं। क्योंकि माता महालक्ष्मी का अकेली कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए, उनके साथ विष्णु का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। क्योंकि जब हम माता महालक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ में पूजन करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करेगी और यदि हम अकेली लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो वो कभी भी हमारे घर से चली जाएगी और अपने स्वामी भगवान विष्णु के साथ में रमण करेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप लक्ष्मी विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन अवश्य करें ताकि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो और उनकी आरती करके उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेवे। चूंकि आपके द्वारा और मनुष्य के द्वारा कई प्रकार की पूजा में गलतियां हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। प्रभु तो दयालु होते हैं, प्रभु कृपालु होते हैं और बिना सामान के, बिना वस्तु के
कई बार हमको पूजन करना होता है। कई ऐसी सामग्री है जो हमको बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाती है या फिर हम बाजार से नहीं ला पाते हैं। तो इन सब के लिए हमको सर्वे अभावान अक्षतान समर्पयामि, माता महालक्ष्मी से सब वस्तुओं की निमित्त अक्षत आप चढ़ा सकते हैं तथा क्षमा प्रार्थना उनसे कर सकते हैं और उनसे कहिएगा कि हम आवाहन नहीं जानते हैं, हम आपका जो है पूजन नहीं जानते हैं, हम आपका विसर्जन नहीं जानते हैं और हम तो जो है अज्ञानी है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं और हमारे पास जिस प्रकार का ज्ञान था, जिस प्रकार की बुद्धि थी, जिस प्रकार का हमारे पास सामर्थ्य था, उसी प्रकार हमने आपकी पूजा अर्चना की है। तो हे प्रभु, आपसे अनुरोध है कि हमारी इस पूजा को आप स्वीकार करें और हमारे पूरे परिवार के ऊपर आप कृपा दृष्टि बना करके रखें। इसी प्रकार आपको क्षमा प्रार्थना उनसे करनी चाहिए और आप अपने घर की लक्ष्मी यानी रुपये पैसे का भी इस दिन पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जवाहरात होते हैं, जैसे आभूषण होते हैं, सोने चांदी के या सोने चांदी के सिक्के होते हैं, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। और जो सामग्री आप बाजार से खरीद करके लाए हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाए हैं या फिर आप दक्षिणावर्ती शंख लाए हैं या फिर आप कौड़ी खरीद करके लाए हैं या फिर आप गोमती चक्र लेकर आए हैं या कमल गट्टे की माला लाए हैं या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष आप लेकर आए हैं या धनिया आप लेकर आए हैं या फिर आप जो भी वस्तु खरीद करके लाए हैं, उन सब का पूजन करके आपको धन रखने के स्थान पर अपने लाकर में उन सब की स्थापना धनतेरस की रात्रि में पूजन अर्चन के बाद कर देनी चाहिए। ये पूजन अर्चन में जो आपने स्थापना की है, उसमें जो पैसे आदि चढ़ाए जाते हैं वो किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं और जो प्रसाद आपने वहां पर चढ़ाई है वो पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। और ये स्थापना यदि आप चाहें तो निरंतर धनतेरस से लेकर के दिवाली तक 3 दिन तक लगातार रख सकते हैं। और यदि आपके घर में इस प्रकार की स्थापना रखने की व्यवस्था नहीं है और नहीं रख सकते हैं, तो आप जो है धनतेरस के अगले दिन उनको उठा भी सकते हैं, क्योंकि इस बार धनतेरस जो है 13 नवंबर को है। 13 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस है और 14 नवंबर को शनिवार को दीपावली है। इसलिए आप उस स्थापना को यदि स्थापित रखे रहने देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए आप प्रयास करें कि जो स्थापना आपने धनतेरस के दिन की है वो दिवाली तक स्थापित रहे और दिवाली के अगले दिन सुबह प्रतिपदा के दिन यानी गोवर्धन पूजा के दिन आप उस स्थापना को वहां से उठा करके और अपने भगवान के देव स्थान में सभी वस्तुओं को रख दे और वहां पर चढ़ाई हुई वस्तु ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और प्रसाद जो भोग लगाया है वो परिवार के रूप में सभी प्रसाद के रूप में पूरा परिवार ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार यदि आप पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, भगवान धन्वंतरी की कृपा होगी तथा भगवान कुबेर की भी अवश्य ही कृपा होगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त की है। यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, कार्तिक के निमित्त या धनतेरस के निमित्त कोई भी द्रव्य दक्षिणा यदि आप प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि पहुंचा करके धनतेरस का या कार्तिक महीने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।